तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का डिसिप्लिन माइनर का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से लेके 1200 सेंचुरी तक। आज हम इसका एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पहली वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की पहली वीडियो होने वाली है और फाइनली स्टूडेंट ने बोला था सर आपके द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाते हैं सारे एग्जाम में आते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये भी जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसका सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, सिलेबस कंप्लीट करोगे एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसके अलावा एग्जामिनर अगर कहीं से भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो जरा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें। तो किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट या एग्जाम पैटर्न जाने से पहले हमें उसका सिलेबस जाना काफ़ी जरूरी है। तो टोटल सिलेबस की बात करूँ टोटल में 6 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो पहली यूनिट का नाम है सर्वे ऑफ सोर्सेस, ठीक है। दूसरी यूनिट का नाम है द गुप्ता एंड बकेटक्स एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तीसरी यूनिट है आपका अर्ली मिडवल चेंजेस इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, स्पेशल रेफरेंस टू बर्दन पल्लव और आपका चालुक्य, ठीक है। और चौथी यूनिट है आपका राष्ट्रकूट पाला और प्रतिहार, इनके बारे में आप पढ़ोगे। पांचवा है आपका राजपूत का उदय कैसे हुआ उनके बारे में, फाउंडेशन के बारे में, नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत कहते हैं राजपूत उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। छठी यूनिट में आप पढ़ोगे चोल के बारे में, स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड कल्चर चोल, ठीक है। तो अब देखिए ये तो सारा सिलेबस हमने बता दिया, इन सारा सिलेबस ही ये आपको कवर करना है। आप इनके थ्रू कहीं से भी स्टडीज़ कर सकते हो, गूगल पे भी डालोगे तो आराम से इनके बारे में चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। बुक तो आपके पास मिली होगी, इस बुक से भी आप स्टडी कर सकते हो। अब जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। तो आपका पेपर 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी आप लैंग्वेज में आप एक पेपर कर सकते हो। तो जरा देख लें इसका पैटर्न कैसे पूछा था, कुछ क्वेश्चन भी। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। गुप्त काल के बारे में पूछा है इसमें उन्होंने, क्या आप इस बात से सहमत है कि गुप्त काल एक स्वर्णिम युग था? जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा हाँ था या नहीं था। दूसरा क्वेश्चन गुप्त वंश की प्रशासकीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया भूमि अनुदानों के संदर्भ में गुप्त काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। यानी गुप्त वंश के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, यानी आप गुप्त काल पढ़ लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको गुप्त से ही देखने को मिल जाएंगे। चौथा हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया इसमें कि राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर पांचवा है आपका पल्लव के बारे में पूछा गया है, पल्लव इंग्लिश में पल्लव कौन थे, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। तो पहले जब भी आप देखिए हिस्ट्री के खास बात मैं आपको बताऊं, कभी भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए जैसे पल्लव बोला है तो पल्लव का आप सब कुछ पढ़ो, उनका उदय कैसे हुआ, उसकी संस्कृति का क्षेत्र क्या था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका उदय का साम्राज्य कैसा था, क्या क्या होता था, सारा पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर पल्लव से कहीं भी बनाएगा ना आप आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। छठा है आपका राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट वाला चैप्टर था ना, राष्ट्रकूट पाल तथा प्रतिहार वंशों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो इनके बीच संघर्ष हुआ है उनके विभिन्न चरणों की विवेचना करनी। हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चन बना दे, यानी आपको राष्ट्रकूट भी अच्छे से पढ़ना होगा, पाल के बारे में पढ़ना होगा, प्रतिहार वंशों के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। सातवां क्वेश्चन है आपका चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि चोल प्रशासन है, देखिए चोला के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। प्रमुख विशेषता, आर्थिक विशेषता क्या है, सांस्कृतिक विशेषता क्या है, क्षेत्र क्या है, यानी आपको चोल प्रशासन के बारे में पूरा पढ़ना होगा। आठवां पूर्व मध्य काल में राजपूतों के उदय, देखिए राजपूत वाला आ गया, पूर्व मध्य काल में राजपूतों के उदय की व्याख्या कीजिए। राजपूतों की इकोनॉमी कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, सारा आपको पढ़ना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नौवां सिंध पर अरबों की विजय का क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर आपका समुद्रगुप्त नालंदा, ठीक है, और आपका ऐहोल इंक्रिप्शन, समुद्रगुप्त नालंदा, वैष्णव धर्म और ऐहोल अभिलेख। तो ये सारा आपका रहेगा पूरा पैटर्न है, पूरी हिस्ट्री की बुक पढ़ डालिए और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आराम से निकालोगे, ये सारी इंपॉर्टेंट ही है। और बाकी एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कैसा पेपर आएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो मैंने वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।